वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट, देयर इज नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान क्रिकेट। आप पाकिस्तान को देखें मैचेस खेलते हुए या ना देखें, पाकिस्तान क्रिकेट को न्यूज़ की हेडलाइन से आप अलग नहीं रख सकते। 2 दिन पहले हमारे जो पीसीबी के एक्स चेयरमैन थे, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी, उनकी तरफ से ट्वीट आया रात को। इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान मीडिया सब ने उसको कवर किया। और अब जो इनकमिंग चेयरमैन है, ही हैज़ लिटरली गिवन अ स्टेटमेंट जिसने हिला दिया पूरे एशियन ब्लॉक को और इंडियन मीडिया को स्पेशली। वो कहते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया एशिया कप का, वो इनजस्टिस है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मैंने तो हाइब्रिड मॉडल को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज आई डोंट एग्री विद, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड ने अगर फैसला किया था कि पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए तो हमें होस्ट करना चाहिए। हम कहें जी मेन मैचेस तो बाहर होंगे और नेपाल, भूटान, इनके मैचेस पाकिस्तान में होंगे, तो ये पाकिस्तान के साथ जाती है। लेकिन अब आई डोंट नो कि जो हमारी बोर्ड है पहले क्या उसमें फैसले कर चुका है, क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन की। मैं जाऊँगा इंशाल्लाह देख के, और जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो बेहतरी हो सकती है अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह वो। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, जिन्होंने पिछला पूरा 6-7 महीने लगाकर एक मॉडल प्रेजेंट किया, फिर उसको एक अपडेट करके उसका एक रिवाइज्ड वर्जन प्रेजेंट किया एशियन क्रिकेट काउंसिल को और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को। ये कहना है ज़का अशरफ साहब का कि वो टोटली गलत था और वो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट किसी भी तरह से जीत नहीं है। वो विन विन सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट के लिए था ही नहीं, उसमें सिर्फ लॉस था पाकिस्तान क्रिकेट का और वो इनजस्टिस है पाकिस्तान के साथ। ये कहना है इनकमिंग चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिस्टर ज़का अशरफ का। आपको याद रहे कि ज़का अशरफ वाज द लास्ट चेयरमैन पीसीबी के जिन्होंने बायलैटरल सीरीज़ करवाई थी इंडिया के साथ। 2012 और 13 में बायलैटरल सीरीज़ आखिरी दफ़ा इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में खेली थी। पिछले 11 सालों में पाकिस्तान और इंडिया ने उसके बाद से अब तक बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेली है। हाउ वाज दैट अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान? कैसे पाकिस्तान की उसमें जीत हुई थी कि उसके बाद से पाकिस्तान में तो इंडिया कभी नहीं आया, और पाकिस्तान वो आखिरी टीम है जो जाकर इंडिया में बायलैटरल सीरीज़ खेलती है, बिल्कुल जीतती है, ओडीआई सीरीज़ और टी20 सीरीज़ ड्रॉ करती है। बट हाउ वाज दैट अ विनिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान? आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? एंड विल यू स्टिक टू योर वर्ड्स? क्या आप इंडिया को पाकिस्तान लेकर आएंगे दोबारा, जैसे पाकिस्तान और इंडिया 2004, 5, 6 और 7 लगातार 4 साल एक दूसरे के साथ हर साल खेलते थे? एक साल इंडिया आता था, अगले साल पाकिस्तान आता था। क्या आप मेक श्योर कर रहे हैं कि ये दोबारा से सिचुएशन आएगी? एंड हाउ कैन यू से कि पिछला जो चेयरमैन है या पिछला जो बोर्ड है जिसने काम किया दिन रात एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये तस्लीम करवाने में, मॉडल जो हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया था, आप कैसे कह सकते हैं दैट इज़ इनजस्टिस? इसका ये मतलब है कि आपका स्टांस ये था जो आप भी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, और क्योंकि पाकिस्तान को उसके होस्टिंग राइट्स मिले हुए हैं तो हाइब्रिड मॉडल तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जिसका ये भी मतलब है कि यू आर सेइंग एट द सेम टाइम कि इंडिया शुड कम एंड प्ले इन पाकिस्तान। नैरेटिव है वो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल या बीसीसीआई के सामने वो कैसे रख रहे हैं? 4 दिन पहले हमारा जो चेयरमैन होता है पीसीबी का, वो दिन रात लगा के एक मॉडल एक्सेप्ट करता है और आप कहते हैं कि ये नेपाल, भूटान, पहले तो मैं आपको बता दूं ये कोई फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है। भूटान इज़ नॉट पार्ट ऑफ एशिया कप, ये साउथ एशियन गेम्स नहीं हो रही हैं, यहाँ ये सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल की नहीं हो रही जहाँ भूटान खेलेगा। एंड आप इस तरह डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते नेपाल को। नेपाल इज़ प्लेइंग द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एज वेल, और जो उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एक्सपोजर मिलता है, उसको अगर हम मद्देनजर रखें, उसको हम कंसिडर करें तो दे आर डूइंग ग्रेट। उन्होंने यूएसए को भी हराया है, दे केम क्लोज अगेंस्ट जिम्बाब्वे एज वेल, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं दे हैव एवरीथिंग टू प्रूव। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो अच्छा शो भी कर सकते हैं। और एज अ पीसीबी चेयरमैन आप अगर एक टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, उसमें नेपाल क्वालिफाई करके आया थरीली फाइनल जीत के, जो वहाँ पर क्रेज था नेपाल में, कीर्तिपुर में, जिस तरह उन्होंने यूई को हराया था और जिस तरह से वो अपनी क्रिकेट को लेते हैं, दैट इज डिसरिस्पेक्ट, शेयर डिसरिस्पेक्ट। मैंने तब भी बोला था स्टार स्पोर्ट्स ने जब उनको अपने प्रोमो में ऐड नहीं किया था और फिर फाइनली उनको ऐड किया उनके कैप्टन को, मैंने तब भी ये बात की थी कि नेपाल शुड बी गिवन इक्वल वेटेज एंड दे शुड बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि वो क्वालिफाई करके आए हैं। वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करके नहीं आए, उन्होंने एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट और एक राउंड खेला जिसके बाद दे हैव डिजर्व देयर प्लेस। अगर आप ये बात करेंगे बीइंग अ पीसीबी चेयरमैन और जो होस्ट कर रहे एशिया कप को, कि उसमें एक टीम जो है जिसको एक दफ़ा पहले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने रेलू कट्टे टीम कह दिया था जब वो नहीं थे पावर में, ये बिल्कुल गलत बात है। यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी ओपोनेंट। वो आपको देख रहे हैं एज अ होस्ट नेशन, वो आपकी रिस्पेक्ट करें, वो आपके मुल्क में खेलने आएंगे, दे आर एज गुड एज एनी टीम, क्योंकि वो आपके मेहमान है। ये तो हमने देखा है कि जब रमीज़ राजा साहब भी गए, सेठी साहब आए, हर जो अगला चेयरमैन आता है उसकी यही कोशिश होती है कि पुराने चेयरमैन की जितनी भी बातें होती हैं या जो भी उसका एजेंडा होता है उसके बरक्स उसके ऑपोजिट बात की जाए, ताकि आप लाइमलाइट में रहें। अगर आप तो उसी एजेंडा को फॉलो करेंगे जो पिछला चेयरमैन का होता है, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा और शायद आप पब्लिक को उस तरह प्लीज नहीं कर पाएंगे। ये आपको लगता है? मीडिया ने बहुत जल्दी उसको पिक किया था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और कुछ और जो इंडियन आउटलेट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, वो इवन ये भी जो रिपोर्ट कर रहे थे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स ने ये साफ साफ कह दिया कि ज़का अशरफ इज फ्री टू से व्हाटएवर ही वांट्स, लेकिन एशिया कप उसी मॉडल पे होगा अब जो पहले अप्रूव हुआ है और उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एशिया कप का स्केड्यूल अभी नहीं आया था, लेकिन क्रिकेइंफो को उसके बाद ज़का अशरफ साहब ने ये इंटरव्यू दिया और ये क्लैरिफाई किया है कि वो ऑनर करेंगे कमिटमेंट को। एशिया कप होगा, पाकिस्तान में
उसी मॉडल पे होगा जिस तरह से पहले नजम सेठी साहब ने प्रूव कराया 4 मैच यहाँ होंगे, 9 मैच श्रीलंका में होंगे, तो पहले उसका स्टेटमेंट देने का आपका क्या फ़ायदा था? उसको तो इतनी जल्दी पिक किया, और क्या ज़रूरत है उसकी कि आप मजाक बनवा दें कहीं पर भी एशियन ब्लॉक में या इंटरनेशनल मीडिया में या ICC के सामने, और आपको कौन सीरियस लेगा जब एक चेयरमैन आपकी आकर एक डिफरेंट तरीके से बात करते हैं कि एजेंडा जो है वो चलाता है, उस एजेंडा पे काम करता है, एक प्रपोज करता है मॉडल को, और उस मॉडल को एक नया चेयरमैन आने वाला ये कह देता है कि जितनी भी मेहनत थी उसका कोई फ़ायदा नहीं था पुराने चेयरमैन की, क्योंकि ये मॉडल तो बिल्कुल ही जो है इट्स अ फियास्को। पहले तो पाकिस्तानी किसी हाल में खुश नहीं रहते हैं, जब हमें पता था कि हम हाइब्रिड मॉडल के लिए लड़ रहे हैं और हमारे पास नेपाल वाला मैच ही आने वाला है, बाकी तो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही खेलेंगे आके यहाँ पर। उस वक्त तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सेठी साहब ने जुम्मे को की, उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको शायद जो है वो बहुत तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी, यहाँ लोग तालियां बजाएंगे, जो हुआ नहीं, और बड़े तल्ख सवालात उनके साथ हुए। और फिर ट्विटर पर भी एक कैंपेन चल गई उनके खिलाफ के सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में और इंडिया तो आया नहीं, तो हमारी कहाँ से जीत है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ जब आप ये बातचीत कर रहे थे, डायलॉग एंड डिस्कशन कर रहे थे, जब सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं की हुई थी और अभी स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज नहीं आई हुई थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की या PCB की, तब भी तो आपको पता था कि हाइब्रिड मॉडल में इंडिया तो आने नहीं वाला। उस वक्त तो आप सारे पुश कर रहे थे कि जी बिल्कुल हम लोग जाएंगे इसी मॉडल के साथ, वी विल मेक इट पॉसिबल, और पाकिस्तान जो है 15 साल बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मैचेस हैं एशिया कप के वो किसी ना किसी तरह से होस्ट करेगा, एंड दैट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। उसके बाद जब सेठी साहब की स्टेटमेंट आती है तो हम लोग सारे जो है वो 360 डिग्री का टर्न ले लेते हैं। हम लोग वैसे तो मास्टर्स हैं U-टर्न के, और हमारी जो आवाम है वो तो किसी हाल में भी खुश नहीं है, उनको 2 मैचेस मिल जाएं तब भी वो खुश नहीं है, पूरा टूर्नामेंट करवा लें तो उसमें वो कुर्सियों पे बोलने लग जाएंगे स्टेडियम में, जो कि मेरा ख्याल है एक पॉइंट वैलिड भी है। लेकिन अगर छोटी टीम आती है तो वो कहते हैं कि यार ये टीम को, ये कौन सी टीम है, इसको तो आने नहीं चाहिए था शायद, और हम तो बड़ी टीम जो है उसको होस्ट करेंगे। स्टेटमेंट्स जो है ना उनको जब आप देते हैं उससे पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि उस पर रिएक्शन पब्लिक का क्या आएगा, उसको किस तरह परसीव करेगा इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, पाकिस्तान मीडिया, और उसके बाद क्या जो स्टेटमेंट है उससे आप बैक ट्रैक तो नहीं करेंगे, आप U-टर्न तो नहीं लेंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सीरियसली समझते हैं कि आपको लोग जो है वो सीरियस लेना शुरू कर दें तो आपको अपनी स्टेटमेंट्स को बैक करना पड़ेगा।